हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ने जा रहे हैं। द लॉस्ट चाइल्ड को लिखा है श्री मुल्क राज आनंद जी ने, जो एक इंडियन स्टोरी टेलर एंड नॉवलिस्ट रहे हैं। हम अपने चैप्टर पे आते हैं। एक छोटे बच्चे की कहानी है जो मेले में जाता है और वहाँ पर खो जाता है। तो जब वो खो जाता है तो उसके मन में किस किस प्रकार के विचार आते हैं, कितनी इनसिक्योरिटी वो फील करता है, कितना डर जाता है, और जो उसकी इच्छाएं शुरू में थी वो सब इच्छाएं उसकी दमित हो जाती हैं। वो सब इच्छाओं को भूल जाता है और अपने पेरेंट्स को ही याद करता है। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। रास्ते में बहुत भीड़ है, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेले की तरफ जा रहे हैं। सड़क पर खचाखच लोग, कोई बैलगाड़ी से, कोई पैदल, कोई घुड़सवारी से, इस प्रकार से सब मेला देखने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा माहौल है। इधर जो बच्चा है जैसे ही चलता है अपने पेरेंट्स के साथ तो कहीं भी रुक जाता है बीच बीच में, जैसे कि कहीं वो खिलौने की शॉप को देखकर रुक जाता है और एक्सप्रेस करता है कि मुझे भी खिलौना चाहिए। लेकिन जो उसके पिताजी थे वो अपनी आँखों से ही थोड़ा सा गुस्सा दिखा के उसको ये जता देते हैं कि उसको खिलौना नहीं मिलेगा, और वो समझ भी जाता है। और ये चीज़ देखकर कि उसके पिताजी आंखें दिखा रहे हैं उसको, अपनी लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो उसकी मदर उसका मन बहलाने के लिए उसका मन डाइवर्ट करती हैं कि देखो सामने सरसों का खेत है और सरसों के कितने सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, और जाओ वहाँ पे विभिन्न प्रकार की तितलियाँ भी हैं। तो वो बच्चा जैसे ही सरसों के खेत की तरफ जाता है तो बहुत सारी तितलियों को, ड्रैगन फ्लाइज को चेज़ करता है, उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करता है। जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है उसकी मदर फिर बुला लेती है, आओ बेटा चलो आगे बढ़ो। तो जब बच्चा फिर आगे बढ़ता है फिर देखता है कि छोटे छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी, क्योंकि सर्दियों बसंत का मौसम तो आपको पता है कि विंटर सीज़न के बाद आता है, तो थोड़ी थोड़ी ठंड का मौसम भी है, धूप निकल रही है हल्की हल्की, तो हर छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी धूप में आके धूप का आनंद ले रहे हैं। तो वो उन्हें देखता है तो उसकी मदर फिर उसको बुलाती है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ देखते देखते पीछे रह जाता है। तो उसकी मदर फिर से बोलती है, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। फिर वो बेचारा भाग के फिर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। फिर आगे चलता है, फिर वो देखता है कि एक डव है जो एक कुंज है, जो एक ग्रूव जिसको बोलते हैं, वहाँ पे फाख्ता एक चिड़िया होती है कबूतर जैसी, जिसको डव बोलते हैं। तो उसको देखता है, वो उससे अट्रैक्ट होता है और उसे भी चिल्लाता है कि देखो यहाँ पे ये डव है, डव इस तरीके से करता है। तो उसकी मदर फिर उसको बुला लेती है। अंततः वो मेले में पहुँचते हैं और मेले में पहुँचते ही सबसे पहले उसको दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? मिठाई की दुकान। जैसे आप लोग भी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे मिठाई की दुकान होती है, खिलौनों की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जगमगाता मेला होता है, हम बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही वो बच्चा भी बहुत खुश है। तो वो कहता है कि मुझे मिठाई चाहिए, यानी कि उसकी जो फेवरेट मिठाई है, यहाँ पे देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए उसकी फेवरेट मिठाई है बर्फ़ी। तो वो एक्सप्रेस करता है अपनी अपनी डिज़ायर को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसके पिताजी का एज़ यूजुअल वही एक रिस्पॉन्स रहता है कि वो नज़रों से ही या अपने एक्सप्रेशन को ऐसे दिखाते हैं कि वो उसको नहीं दिलाएंगे। फिर वो आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक दिखाई देती है गुलमोहर, मतलब एक फूल बेचने वाला है। तो उसके पास वो गुलमोहर की माला होती है, वो उसको लेने की डिज़ायर करता है। फिर वो बलून्स को लेने की, रंग बिरंगे कलरफुल बलून्स हैं, गुब्बारे हैं, है ना, तो वो उनको लेने की कोशिश करता है और सोचता है कि अब तो ये मुझे दिला दें। तो वो तब भी उसकी मदर, उसके फादर उसको मना कर देते हैं और वो अपनी सारी डिज़ायर्स को मन में ऐसे ही दबाता जा रहा है कि ये तो नहीं दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर एक स्नेक चार्मर होता है ना, जिसको हम सपेरा बोलते हैं।
वो भी अपनी बीन बजाता रहता है। तो उसके पेरेंट्स, वो वहाँ पे सुनने को चलता है, तो उसके पेरेंट्स फिर उसको आवाज़ लगा देते हैं और वो समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए मना किया है। फिर वो पीछे हट जाता है। अब वो जब आगे चलता है तो उसको एक राउंड अबाउट, एक जाइंट सा राउंड अबाउट दिखता है जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ा झूला। ठीक है, तो वो इस बार वो सोचता है कि नहीं, इस बार तो मैं झूलूंगा, और अपनी पेरेंट्स को वो अपनी भावना बताता है कि मुझे झूलना है ना। वो बोलता है कि मुझे तो अब झूलना ही है। तो जैसे ही वो बोलता है मदर फादर मुझे तो झूलना है, तो एकदम से पीछे देखता है तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। जैसे कि अब तक आ रहा था, नहीं बेटा ये नहीं, बेटा ये नहीं, हम तुम्हें गुलमोहर की माला नहीं दिलाएंगे, हम तुम्हें बर्फ़ी नहीं दिलाएंगे, बलून्स नहीं दिलाएंगे। इस तरीके से हर बार उसके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन इस बार रिस्पॉन्स नहीं आया। तब उसने जैसे ही पलट के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स आगे निकल चुके थे, वो पीछे छूट चुका था। अब बच्चा यहाँ पे खो चुका था। अब जैसे ही बच्चे ने देखा मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो तेज़ी से चिल्लाने लगा मदर फादर मदर फादर। और चारों तरफ वो दौड़ा, इधर उधर भागा, बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, उसे कहीं भी अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए। फिर वो मंदिर की तरफ भागा जहाँ पे इतना रश था, इतने लोग इकट्ठे हुए थे कि वो किसी के पैरों के नीचे भी कुचला जा सकता था। तभी एक सज्जन व्यक्ति ने उसे देखा और उसे गोद में उठा लिया। तब उससे पूछने लगे बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो कुछ नहीं बता पा रहा था, वो केवल बोल रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसकी जो पगड़ी पहने हुए था वो भी पगड़ी खुल चुकी थी, कपड़े उसके रो रो कर पसीने में और आंसुओं से भीग के और मिट्टी में पूरे गंदे हो चुके थे। वो जो व्यक्ति थे वो उसे गोद में उठा के तुरंत सोचते हैं कि इसका मन डाइवर्ट कर दूंगा मैं, इसको थोड़ा सा मन बहल जाए, ये चुप हो जाए, तब इससे पूछूंगा कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो सीधा पहले उसे झूले के पास लेके जाते हैं, पूछते हैं बेटा आप झूला झूल लो। वो कहता है नहीं, मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, सेम रिप्लाई। नेक्स्ट वो चलता है कि चलो अब आप ये जो स्नेक चार्मर है इसकी बीन सुन लो आप, इसको अच्छा लगेगा। वो कहता है नहीं, मुझे ये भी नहीं सुनना है, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। इस तरीके से वो फिर बलून वाले के पास लेके जाता है। फिर वो उसको मिठाई, लास्ट में वो मिठाई के लिए बोलता है बेटा तुम्हें कोई मिठाई खानी है तो तुम मिठाई खा लो, बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं, देखो बर्फ़ी खा लो बेटा, रसगुल्ला खा लो। इस तरीके से उनको बहलाता है, लेकिन वो बच्चा उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बोलता रहता आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो बच्चों इस तरीके से ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। ना तो ये पता चलता है आगे कि उसको अपने पेरेंट्स मिले, वैसे मिल ही गए होंगे, और लेकिन मेन क्या है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजी दिखाई है एक बच्चे की कि पेरेंट्स के साथ उसे हर चीज़ चाहिए थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स नहीं थे तो उसके लिए कोई भी चीज़ महत्व नहीं रखती थी, सब चीज़ें उससे छूट चुकी थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। अब उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के मन को बहुत ढंग से दिखाया है, पिक्चराइज्ड किया है श्री मुल्क राज आनंद जी ने, जो हमने शुरू से आखिर तक देखा। बहुत सुंदर डिपिक्शन है और इससे हमें लेसन मिलता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो ही हमारा सब कुछ है। उसके सामने छोटे बच्चे के लिए भी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। थैंक यू बच्चों, इसे पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको डीपली स्टडी कीजिए।